जो मैं आपका गुरुजी आपका सादर नमस्कार करता हूं। और आप जानते ही हैं हम नवोदय के बारे में जानेंगे। वैसे नवोदय पूरा भारत देश के लेवल की परीक्षा है और भारत देश के लेवल की परीक्षा के लिए पास करने के लिए भी उस स्तर पर हमें ज्ञान भी होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं 3 स्तर का हमारे पास ज्ञान है, 3 पाठ्यक्रम भी हैं, हिंदी, मानसिक योग्यता और गणित। अब हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी हमें किसी परीक्षा को पास करनी होती है तो उसमें दिमाग की नहीं, उत्साह की ज़रूरत होती है। अगर आप में उत्साह है तो अपने आप पढ़ाई होगी। जिद्दीपन पैदा कीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे रटना है, मुझे ये याद करना है। और सबसे बड़ी बात है निर्णय ले लीजिए, मुझे सीखना है। अगर आपने सीखने का निर्णय ले लिया तो कोई विषय कठिन नहीं है, कोई भी परिस्थिति आपके लिए कठिन नहीं है, सब सरल हो जाएगी। रास्ते खुद बनाना सीखें। तो ठीक है, हम आपके पास आते हैं नवोदय के लिए। हिंदी भाषा में आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा को पढ़ना है जिसमें 2 कहानी, एक महापुरुष की जीवनी और एक पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गद्यांश हैं। गद्यांश मतलब कहानी टाइप का। उसी गद्यांश को पढ़कर वही से उत्तर देना है और उसमें से 2-4 जो प्रश्न आएंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे, चाहे वो संज्ञा से हो, पर्यायवाची शब्द हो या विलोम शब्द हो या मुहावरों से। तो सबसे पहले हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे जो एक कहानी टाइप का रहता है, छोटा सा। उस कहानी को पढ़ने के बाद उस प्रश्न को पढ़ेंगे। उस प्रश्न से उस कहानी से मिलाएंगे कि इसका उत्तर कहाँ है। फिर उसके 4 विकल्प दिए रहेगा, फिर उसका पता वही विकल्प में से चले जाएगा। जैसे हम सबसे पहले कोई गद्यांश पढ़े। शासकीय प्राथमिक शाला मार्री में के प्रधान पाठक का नाम श्री किशन श्याम कुंवर है। अगर प्रश्न में आया कि आपके प्रधान पाठक का नाम क्या है, तो विकल्प में भी आएगा, 4 विकल्प में, कोमेन साहू सर, मुकेश कुमरे सर, किशन श्याम कुंवर सर, सुनीता देवांगन। तो आप कौन सा लगाएंगे, ABCD। अब समझ आया कैसे आपको लगाना है। तो गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को समझेंगे, उसका उत्तर अपने आप उसी गद्यांश से मिल जाएगा। अब आते हैं आपको मानसिकता योग्यता के। 50 नंबर बहुत मायने रखता है। और वो मानसिक योग्यता क्या है, आकृति से संबंधित। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, हमारे हाथों से बनी आकृतियाँ, आप तो जानते हैं। उसका सिलेबस में वर्गीकरण, समान आकृति, आकृति पूर्ण करना, श्रृंखलाबद्ध, छिपी हुई आकृति, कागज को मोड़ना, दर्पण, वर्गवृत्त को पूर्ण करना, ये है। वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण मतलब अलग अलग करना। अब 4 उंगली बराबर है, इसमें से चीनी उंगली कौन सी है, ये वाली, इसको बराबर कर दीजिए, अलग कर दीजिए। समान आकृति ढूंढना मतलब फोटोकॉपी आकृति ढूंढना, सेम से। जैसे 2 ये पेंसिल है, ऐसी पेंसिल और कहीं पर बनी होगी, उसको ढूंढ लीजिए। आकृति पूर्ण करना, कुछ आकृतियाँ जो होती है वो आधी अधूरी होती है, मतलब 1/3 के भाग में होती है, तो उसे हमें 1/4 के भाग में पूर्ण करना पड़ता है। जैसी ऊपर की आकृति बनी वैसी नीचे की आकृति बना लेंगे, या दाएं की आकृति जो बनी वैसी बाएं आकृति बना लेंगे। उत्तरमाला में आंसर शीट में वो आ जाएगा आकृति। श्रृंखलाबद्ध आकृति, कोई श्रृंखलावर्ती होती है, 1 गोला, फिर 2 गोला, फिर 3 गोला, फिर उसके बाद कौन सा गोला आएगा, 4 गोला, हो गया, लाइन से जा रहा है। छिपी हुई आकृति को निकालना है, टी लिखाया है, अब वो ऐसी आड़ी तिरछी आकृति में टी लिखाया होगा कहीं ना कहीं, उसको ढूंढना है। दर्पण वाला दाएं से बाएं चलता है, ये मेरा इधर दाएं है तो उधर बाएं रहेगा। तो कुछ आकृति ऐसी होती है, अक्षरों से संबंधित आकृति होती है दर्पण में, शब्दों से संबंधित आकृति होती है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों से आधारित होती है, गणित के अंकों के आधार पर आधारित होती है।
कैपिटल लेटर यानी स्मॉल लेटर से आधारित होती है, तो उसको आपको पहचानना है। वर्ग वृत्त पूर्ण करना है, कोई अगर वृत्त गोल है थोड़ा सा भी कम है उसको पूर्ण करना है, त्रिभुज को पूर्ण करना है, वर्ग को पूर्ण करना है। वो मैं सिखाया हूँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा जब आप करते रहते। अभ्यास ही वो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जिससे आप किसी भी कठिनाई को आप पार कर सकते। वैसे ही आता है गणित तो अंकों वाला, सीधी सी साफ बात, जोड़ना घटाना गुना भाग, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे 17 प्रकार के उसका पाठ्यक्रम है, जिसमें लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, संख्या श्रृंखला, दशमलव, मापक, समय, भिन्न, एकीक नियम, क्षेत्र मिति, ये सब मैं आपको लिखवाया हूँ, पढ़वाया हूँ। लाभ हानि में क्या है, सूत्र याद करो और उसको बना लो। लाभ किस में होगा, हानि किस में होगा, ये सोचना है। औसत का सूत्र, दी गई संख्या के योग, दी गई संख्या आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। इस पर आप भाग पहले जोड़िए फिर भाग कर दीजिए, बन जाएगा। दशमलव में आप एक अंक के बाद दशमलव लिखा है, उसका जोड़ना घटाना, 7.7 गुणित 7.7 धन 7.007 धन 7.007। अभी तीनों को जोड़ दिए, दशमलव कहाँ लगाएं, एक अंक के बाद आ रहा है दशमलव, लगा दिए जोड़ने के बाद। भिन्न, अंश बटे हर, एकीक नियम में तो आप जानते ही हैं। मापक, समय, क्षेत्र मिति में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, वर्ग, वृत्त, आयत, परिभाषाएं लिखवाया हूँ। जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट।